गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4th सब्जेक्ट कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का 4th चैप्टर रीड करेंगे। अपनी बुक में 4th चैप्टर निकालिए। विंडोज 7। विंडोज 7 क्या होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। विंडोज 7 इज द 7 वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 वर्जन कौन सा है? विंडोज 7। इट फ्लो Windows Vista and it's designed to be a more effective and fast operating system। ये पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तेजी से चलने वाला। देन इट इज प्रीडिकोशन विथ फास्टर परफॉर्मेंस एंड फीवर कंपेटिबिलिटी इशूज। उसकी जो पहले की जो कंपेटिबिलिटी इशू थी इसको वह सॉल्व करता है। विंडोज 7 ऑल्सो इंक्लूड सर्वर न्यू फीचर सच ए मल्टीपल टच सपोर्ट एंड टच स्क्रीन इंटरफेसेस। यह पहले की तुलना में जो भी कमियां थी उस सबको दूर करता है। इसमें नए नए फीचर्स हैं और ये पहले के ज़्यादा तुलना में तेजी से टच करने पर वर्क करता है। ए सिंपल होम नेटवर्किंग सिस्टम कॉल्ड होम ग्रुप एंड इम्प्रूव विंडोज सर्च फीचर्स। इसकी होम स्क्रीन पहले से बेहतर हुई है नेटवर्क की तुलना में और इसकी जो स्क्रीन फीचर्स है वो भी पहले की तुलना में इम्प्रूव हुए। विंडोज 7 एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम वन इनपुट डिवाइस। विंडोज 7 किस डिवाइस के द्वारा इनपुट लेता है? उनमें से है जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। किसके थ्रू लेता है? जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। आपका सेकंड है विंडोज 7 कोऑर्डिनेट बीट द आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले द आउटपुट। वो अपने आउटपुट को किस डिस्प्ले के थ्रू, किस डिवाइस के थ्रू दिखाता है? उनके नाम है मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। स्टार्टिंग विंडोज 7। विंडोज 7 स्टार्टिंग करते हैं तो क्या क्या दिखता है हमें, इस बारे में हम पढ़ेंगे। विंडोज 7 स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो विंडोज 7 अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम वी सी द वेलकम स्क्रीन। कुछ समय के बाद हमें वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। इट वी हैव decided password to the computer, then we may be asked to enter the password। अगर हमने कंप्यूटर में पासवर्ड डाल रखा है तो वेलकम स्क्रीन के बाद हमें उसमें क्या डालना पड़ता है? पासवर्ड इंटर करना पड़ता है। क्लिक ऑन गो आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड विंडोज 7 appeared on the screen which is known as विंडोज 7 विंडोज डेस्कटॉप। जब हम पासवर्ड इंटर कर देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो कुछ समय बाद ही विंडोज 7 खुल जाता है और जो स्क्रीन हमें सामने दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप में क्या क्या जो विंडोज डेस्कटॉप हमें दिखती है पासवर्ड डालने के बाद, ओपन करने के बाद जो हमें डेस्कटॉप दिखती है उसे हम विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। उसमें क्या क्या फीचर्स हमें दिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप आइकॉन। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप पे कुछ आइकॉन दिखते हैं। आइकॉन मतलब होता है छोटे छोटे से चित्र दिखते हैं। डेस्कटॉप आइकॉन क्या होता है? डेस्कटॉप आइकॉन आर द स्मॉल पिक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स। दे आइकॉन आर डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप पे आपको छोटी छोटी सी कुछ पिक्चरें दिखती हैं, स्मॉल सी छोटी छोटी सी डिफरेंट टाइप की पिक्चर दिखती है जो अलग अलग फोल्डर से जुड़ी होती है, जो डिस्प्ले पे होती है। एक पिक्चर पे हम डबल क्लिक करके उस फोल्डर को खोल सकते हैं। ये उसका शॉर्ट रूट होती है। वे कैन ओपन एनी प्रोग्राम और फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग ऑन देम। वर्जन डेस्कटॉप आइकॉन आर गिवन बिलो। विंडो और डेस्कटॉप पे हमें कौन कौन से आइकॉन दिखते हैं तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इंटरनेट एक्सप्लोरर और डॉक्यूमेंट्स। अब आएगा आपका माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है? माउस पॉइंटर represent the point of the mouse as we move our mouse pointer move with it। माउस पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है माउस के स्क्रीन पे दिखने वाले पॉइंटर को, जिसे हम कर्सर भी कहते हैं। ये माउस जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं वो वहाँ पर जो कर्सर रहता है वो भी अपने आप माउस के मूव करने से वो भी मूव करता है। अब सेकेंड है आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या है? इट इज द मोस्ट important part of a computer is consist of a list of programs that are installed in the computer। स्टार्ट बटन वो है जो आपको सभी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए एक स्पेस देता है। आपके कंप्यूटर में जो जो प्रोग्राम इंस्टॉल रहते हैं
आप स्टार्ट बटन के थ्रू सभी प्रोग्राम को देखकर ओपन कर सकते हैं। टास्क बार इज द लॉन्ग बार डेट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप विंडोज। इट डिस्प्ले द टास्क डेट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप विंडोज वो होती है जो कंप्यूटर के बॉटम यानी कि सबसे नीचे हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हमें जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, वह सब यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। गेट्स क्या होता है? विंडोज डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ सम एक्सटर्नल प्रोग्राम्स नोन एज गेट्स। देयर गेट्स आर अनेबल इन विंडोज 7। कंप्यूटर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं जिसे हम गेट्स कहते हैं। ये विंडोज 7 में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लॉक, पजल एंड CPU मैटर। क्लॉक मतलब घड़ी रहती है, कैलकुलेटर रहता है, पजल रहती है कुछ, ये सब गेट्स के अंदर आती है। डेट एंड टाइम भी रहती है कंप्यूटर के राइट साइड में। करेक्ट data and time is visible on the right side of the desktop. We can change date and time by clicking on them. करेंट डेट और टाइम कंप्यूटर के राइट साइड में हमें शो करता है। अगर हमें उसे चेंज करना है तो हम उस पर क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट आइकॉन क्या होते हैं? शॉर्टकट आइकॉन आर विजिबल ऑन द डेस्कटॉप। वी कैन access their programs with just a single click on it। जो शॉर्टकट आइकॉन वो होते हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करने वाले जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे हम डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करके आइकॉन के रूप में रख देते हैं। ये एक सिंगल क्लिक से खुल जाते हैं। इसे हम डेस्कटॉप या शॉर्टकट आइकॉन कहते हैं। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया डिस्प्ले सम आइकॉन डेट आर डिस्प्लेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ टाइम एंड डेट। इट्स टेल अबाउट द रनिंग प्रोग्राम और अपडेट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो टाइम और डेट के साइड में होता है और यह हमें जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं उसको दिखाता है और हमारे कंप्यूटर को समय समय पर अपडेट करता रहता है। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू इज यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्राम्स, ओपन फाइल एंड मैनेज कंप्यूटर सेटिंग। स्टार्ट मेन्यू हमें क्या क्या सुविधा देता है? ये हमारे प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, हमारी फाइल को ओपन करता है और हमारे कंप्यूटर को मैनेज करने में हमें मदद करता है। फॉलो देयर रूल्स टू स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हमें ये जो नीचे स्टेप दी हुई है इसे फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है आपकी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हम सबसे पहले जो ये आपको नीचे सिंबल दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट इज नोन एज द स्टार्ट मेन्यू। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सामने लिस्ट खुलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्टार्ट मेन्यू बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओपनिंग प्रोग्राम यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। अब हमने स्टार्ट मेन्यू का यूज करने के बाद प्रोग्राम को ओपन कर लिया। अब हम आगे का पढ़ेंगे फॉलो देयर स्टेप टू ओपन ए प्रोग्राम यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के बाद हमने प्रोग्राम को तो ओपन कर लिया। अब हमें जो मेन खोलना है प्रोग्राम, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम टू सी द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाएगी। सभी प्रोग्राम कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रोग्राम उसमें रहेंगे। अब हम आगे का पढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। स्टेप 3 में क्या है? ऑल प्रोग्राम्स बटन चेंज टू द बैक बटन। अगर हम कोई भी प्रोग्राम को चेंज करना चाहते हैं तो हम बैक बटन के थ्रू कर सकते हैं। क्लिक ऑन द प्रोग्राम डेट वी वांट टू ओपन हियर वी क्लिक ऑन। अगर हम कोई भी प्रोग्राम को उनमें से चूज करके हमारे जो हमें ज़रूरत है वो प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो जाएगा। स्टेप 5 में क्या होगा? ए सब मेन्यू विल अपीयर। अब सब मेन्यू भी इसमें देता है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को खोलना चाहेंगे तो उस पर ओपन करेंगे तो उससे जुड़े हुए जो तथ्य रहेंगे उसकी एक लिस्ट हमारे सामने खुल जाएगी। नाउ क्लिक ऑन पेंट गिवन इन द सब मेन्यू। अब जैसे आपने
उससे संबंधित एसेसरीज हमने अब क्लिक किया एसेसरीज पे, तो हम उसको खोलेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको मेन्यू मिलेंगे। इसमें से अगर आपको पेंट करना है तो आप पेंट पे क्लिक करेंगे तो पेंट विंडो विल बी ओपन, तो पेंट की ऐसी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो एसेसरीज में आते हैं ये पेंट वगैरह सभी, पेंट इसमें दिया हुआ है, पेंट, साउंड रिकॉर्डिंग, शॉपिंग टूल्स, कैलकुलेटर, या एसेसरीज ओपन करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के आपको मेन्यू मिलेंगे। आप जो भी मेन्यू ओपन करना चाहते हैं वो मेन्यू ओपन करेंगे तो वो उससे संबंधित विंडोज आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। The windows will appear. We can also access any others program by following their step. इसी तरह इस स्टेप को फॉलो करके आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं। ये हमने एक पेंट का एग्जाम्पल देखा है कि पेंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे प्रोग्राम भी ओपन कर सकते हैं। अब स्विचिंग टू विंडोज, अब टू विंडोज की आपको स्विचिंग बता रहे हैं। We can open more than one windows on the Windows desktop. We can also switch between two windows, but we can work only in one windows at a single time. अगर आप एक साथ दो विंडो पे काम करना चाहते हैं तो आप उसे ओपन तो कर सकते हैं, लेकिन काम किसी एक ही विंडो पे एक टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे एक समय में एक ही विंडो उपस्थित हो सकती है। द विंडोज ऑन which we are working appear above all the windows and display the dark taskbar. अगर हम एक समय में अगर हम पे किसी पे काम कर रहे थे और हमें सडनली याद आया कि हमें अभी वो वाला दूसरी एप्लीकेशन पे वर्क करना है, तो हम उसको शॉर्टकट के थ्रू टास्क बार में डाल सकते हैं और दूसरी विंडो को ओपन करके उस पर वर्क कर सकते हैं, और जो आपका पहले का वर्क है वो टास्क बार में आप उसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी। If you want to work on the other windows, then we can switch between the windows. अगर आप फिर से उस विंडो में काम करना चाहते हैं तो आप उस पर फिर से क्लिक करके उस विंडो पे काम कर सकते हैं। Just click on the Windows icon is the taskbar on which we want to work. अगर हम इसके बाद जो हमने अभी आपको बोला कि अगर हम टास्क बार में से जो हमारे पहले के किसी विंडोज पे वर्क करना चाहेंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो की आपको उस विंडो का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। The windows appears about all the windows and display the dark taskbar. ये all विंडो हमारी कहाँ पर रहती है, डार्क टास्क बार में रहती है। नेक्स्ट पे एक्सप्लोरिंग विंडोज 7 फीचर्स। विंडोज जो 7 है उसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है जंप लिस्ट a new features that can make it a whole lot quicker to find where we recently have been, or we can say it is a list of recently opened item. ये एक नया फीचर्स आया है जिसमें के थ्रू हम यह जान सकते हैं कि करंटली या रिसेंटली मतलब जस्ट अभी या कुछ समय के अंतराल में हमने क्या क्या ओपन किया था या क्या क्या देखा था। सच एज फाइल फोल्डर वेबसाइट ऑर्गेनाइजर बाय ए प्रोग्राम डेट वी यूज टू ओपन देम। जो प्रोग्राम फाइल फोल्डर हमने ओपन किए हैं, जो वेबसाइट हमने विजिट की है, इसके थ्रू हम वो सब कुछ जान सकते हैं। वी कैन यूज ए जंप लिस्ट टू ओपन आइटम डेट वी कैन ऑल्सो बिल्ड फेवरेट्स टू ए जंप लिस्ट। इसके द्वारा हम फेवरेट लिस्ट पे जंप भी कर सकते हैं। सो वी कैन क्विकली मतलब जंप इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्विकली बहुत जल्दी ही काम करती है। जैसे आप खुद के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसे ये बहुत जल्दी ही किसी भी फाइल को ओपन कर सकती है। गेट टू द आइटम्स दैट वी यूज एवरीडे। जो हम एवरीडे वर्क करते हैं यह उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। व्यूइंग जंप लिस्ट फॉर ए प्रोग्राम। अब आपको व्यू लिस्ट कहाँ पर दिखेगी इस बारे में हम पढ़ेंगे। राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम्स बटन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। टास्क बार के आप राइट साइड में जब क्लिक करेंगे प्रोग्राम्स पे तो आपको जो बटन प्रोग्राम्स बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने प्रेजेंट होगी वो कौन सी लिस्ट होगी, जंप लिस्ट। ओपन एन आइटम फ्रॉम ए जंप लिस्ट। अब हमको जंप लिस्ट में से कोई आइटम ओपन करना है तो हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। फॉलो देयर स्टेप्स टू ओपन एन आइटम फ्रॉम ए जंप लिस्ट। स्टेप 1 है ओपन द प्रोग्राम्स जंप लिस्ट एज टच
अबाउट। क्लिक सेकेंड स्टेप है क्लिक द देम वी वांट टू ओपन। सबसे पहले हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जंप लिस्ट आएगी। जंप लिस्ट में से जो भी आप आइटम क्लिक करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, उस आइटम पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है पेंटिंग एस आइटम टू ए जंप लिस्ट, फॉलो देयर स्टेप टू पिन एन आइटम टू ए जंप लिस्ट। स्टेप 1 है ओपन द प्रोग्राम्स जंप लिस्ट एंड पॉइंट टू द आइटम वी वांट टू पिन। अब आप जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और आपके सामने पॉइंट आएंगे, उनमें से जो भी आप चाहते हैं उसका पिन को सिलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक द पुश पिन आइकॉन टू पिन टू द लिस्ट। अब आप जब पिन आइकॉन पे पुश करेंगे तो आपके सामने पिन लिस्ट ओपन हो जाएगी। नाउ द printed item will be visited under printed heading to append, click on the append icon। अगर आप append पे को क्लिक करना चाहते हैं तो आप append पे क्लिक कर सकते हैं। स्नैप क्या होता है? स्नैप इज द क्विकली न्यू वे टू रीजन ओपन विंडोज सिंपल बाय ड्रैगिंग them to the edges of the computer screen। अगर आप एक आइकॉन को दूसरी आइकॉन पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं और इससे आप उसको रिसाइज में बड़ी साइज में भी ओपन कर सकते हैं। अरेंजिंग विंडोज साइड बाय साइड, अरेंजिंग विंडोज साइड बाय साइड। अब आप विंडोज को साइड बाय साइड कैसे अरेंज कर सकते हैं ये आपको इसमें बताया गया है। फॉलो द स्टेप टू अरेंज विंडोज साइड बाय साइड। पहली स्टेप है ड्रैग मतलब करना क्या होता है, एक आइकॉन को इधर से खिसकाकर उसको ड्रैग करके मतलब उस पर हम माउस का पॉइंट रख के उसको दबाकर एक जगह से दूसरे जगह पर उस आइकॉन को ले जा सकते हैं। तो इसकी स्टेप 1 क्या है? ड्रैग द टाइटल बार ऑफ ए विंडोज टू द लेफ्ट or right side or the screen until the outline of the expanded windows appears। आप किसी भी आइकॉन को एक साइड से दूसरे साइड में ले जा सकते हैं एक आउटलाइन के थ्रू, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। Release the mouse to expand the windows। We can arrange two windows side by side as shown below। हम एक साथ दो विंडोज को साइड बाय साइड खोल सकते हैं। लाइक टास्क बार प्रीव्यूज, टास्क बार के हम प्रीव्यूज पढ़ेंगे। लाइक द विंडोज 7 we can point to a task bar button to see a live preview of it is open windows like web pages, web live videos। टास्क बार प्रीव्यू के थ्रू हम लाइव मतलब सीधे वेब पेजेस और वेब वीडियो ओपन कर सकते हैं। फॉलो देयर स्टेप टू लाइव टास्क बार प्रीव्यू। लाइव टास्क बार प्रीव्यू के लिए हमें इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 है मूव द माउस ओवर ए थंबनेल टू प्रीव्यू द विंडोज फुल स्क्रीन। सबसे पहले हमें विंडो प्रीव्यू पे जाना पड़ेगा और हमारे थंबनेल्स के थ्रू इसको ओपन करना पड़ेगा। क्लिक इफ द ओपन द विंडोज, इस पर क्लिक करने पर विंडो ओपन होगी। वी कैन इवन क्लोज विंडोज एंड पुश वीडियोज एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द थंबनेल्स प्रीव्यूज। थंबनेल्स प्रीव्यू के द्वारा के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वीडियो और सॉन्ग को पुश कर सकते हैं। शटिंग डाउन विंडोज 7, अभी हमने स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम इसके शट डाउन के बारे में पढ़ेंगे। फॉलो देयर स्टेप टू शट डाउन विंडोज 7। विंडोज 7 का शट डाउन कैसे कर सकते हैं? क्लिक ऑन द बटन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, दे द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाती है, स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। हम जो सबसे आगे रहता है कंप्यूटर के कोने में, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। सेकेंड स्टेप
button will be closed. Now we can switch off the computer. जब हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करेंगे तो इस पे आपको सबसे नीचे क्या दिखाई देगा, शट डाउन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट